हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब सभी को। होप सो यू आर डूइंग वेल, सभी अच्छे से होंगे, सभी का घर परिवार जो है अच्छे से होगा। तो जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करी हुई है, तो उनके लिए एक बम्पर भर्ती आई है। कौन सी भर्ती है? हरियाणा एडीओ के लिए। आपने कुछ बच्चों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा। तो आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा जो है हरियाणा एडीओ के अंदर हम अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, उनके बारे में पूरी जो है डिटेल जो है हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो 2022 के अंदर, जहां तक मुझे याद है 2022 के अंदर जो है लास्ट टाइम जो है हरियाणा आईडी को एग्जाम हुआ था, तब जो है काफी अच्छी पोस्ट थी। इस बार उससे भी ज्यादा पोस्ट आई हैं। इसका कारण क्या है? पिछली बार जो हरियाणा एडीओ की पोस्ट आई थी उसमें जो है बच्चे जो है प्रॉपर जो कट ऑफ थी वही क्लियर नहीं कर पाए थे। जितनी वैकेंसी थी उसका 10% वैकेंसी भी वहां पर फिल नहीं हुई थी। क्लियर? तो इसके बाद जो है अब जो वैकेंसी आई है, तो यहां पर बम्पर वैकेंसी 785 वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेंगी। 785 वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी हरियाणा एडीओ के अंदर। तो इसके अंदर जो 5 अगस्त से जो है इसके फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आज यानी कि 30 जुलाई को जो है इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के बारे में आप जान लेंगे, पर पहले ये जो है मेन चीजें उसके बारे में जानते हैं। देखो क्या है, लगभग जनरल की जो वैकेंसी है वो 448 है। कितनी है? 448। और टोटल वैकेंसी है 785। तो सबसे पहले बच्चों को एक डाउट क्लियर कर दूं, जो भी हरियाणा के अदर स्टेट वाले हैं, जो भी हरियाणा से हैं, अगर वो ओबीसी में है तो ओबीसी में जाएंगे, एससी के हैं तो एससी में जाएंगे, कुछ भी है। बट हरियाणा के अदर स्टेट वाले, जो हरियाणा के बाहर वाले हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, है ना, दिल्ली, ये वाले जो सारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएंगे? जनरल या फिर अनरिजर्व के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। 5 तारीख जो है वहां से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। 25 तारीख यानी कि 25 अगस्त तक जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगी 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। इसके लिए जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए फीस जो रहेगी वो है 1000 रुपीज, और जो बाकी ओबीसी कैटेगरी वाले हैं वो 250 रुपये, 250 रुपीज, और जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनके लिए कोई भी फीस जो है वो नहीं रखी गई है। वो इसके बारे में और भी आगे बात करेंगे। अब अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पर ही बता देता हूँ, इतनी बड़ा डिटेल नोटिफिकेशन में मैं जाने की नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक लिखा भी होगा, दिखाई देते हैं भाई, ये देखो 5 तारीख को जो है शुरू होगा, 25 तारीख तक चलेगा। अब इसका जो मेन चीज है वो आपको बताते हैं कि इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्या है। एप्लीकेशन फीस ये रही आपके सामने 1000 की, और ओएससी, डीएससी और ओबीसी के लिए 250, और फॉर पर्सन ऑफ हरियाणा विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। अब इसमें कैटेगरी, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहां पर पहले तो एज की बात कर लो। एज के अंदर जो है 18 से लेकर 42 साल, 18 से 42 साल तक जो है ये आपका जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो 47 ईयर तक, बैकवर्ड क्लास के हो तो भी 18 से 47, मतलब यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए और जनरल के लिए जो है वो 18 से 42 साल की जो है एज लिमिट जो है वो रखी गई है। एज लिमिट जो है 18 टू 42 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। मतलब क्या, 1 जुलाई 2025 तक उसकी उम्र जो है वो 18 से 42 के बीच में होनी चाहिए, तभी जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद रिलैक्सेशन दी गई, रिलैक्सेशन की बात होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो रहेगा ऑफलाइन। क्या रहेगा? ऑफलाइन, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स दिए जाएंगे, और ये जो पिछले बार का जो पैटर्न था उसी को फॉलो करेंगे। अगर उसी को फॉलो करेंगे तो ये 100 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर से रहेंगे। एग्रीकल्चर के भी कहां से रहेंगे? एग्रोनॉमी पोर्शन, सोयल साइंस का पोर्शन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, पीबीजी बोल देते हैं या जीपीबी, है ना, पीबीजी, उनसे जो है क्वेश्चन रहेगा। हॉर्टिकल्चर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक का दुक्का क्वेश्चन जो है मेनली देखने को मिलेंगे। तो ये जो है उसका पैटर्न रहने वाला है। बाकी इस पे जो है एक और डिटेल जो है सेशन लेकर आएंगे कि सिलेबस में क्या क्या करना है, कैसे जो है हमने टारगेट करना है। और इसी के साथ जो है यहाँ पर होगा एक चीज थोड़ी सी ध्यान से देने वाली है कि आपका जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यहाँ पर लिखा होगा,
देख लेते हैं। यहाँ पर होगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे देखना मुश्किल हो जाता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे बता देता हूँ कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जिन्होंने कर रखी है और कंप्लीट हो चुकी है, जिनकी नोटिफिकेशन के टाइम तक जो है डिग्री जो है कंप्लीट हो चुकी है, वही इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जिसमें आपकी एज लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 42 साल तक। तो अब जो है आपने तैयारी कैसे करनी है, अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो मैं पहले बता दूं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो सबसे बढ़िया ये वैकेंसी है, सबसे बढ़िया ये वैकेंसी है। अब इसमें है क्या, ये जो एग्जाम रहने वाला है वो इंग्लिश मोड में रहेगा। अब इंग्लिश मोड में रहने का बेनिफिट क्या होगा कि इसमें से यूपी का कुछ क्राउड निकल जाएगा और राजस्थान का कुछ क्राउड निकल जाएगा। राजस्थान का जो हिंदी वाले क्राउड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये जो है ज़्यादातर जो पोस्ट हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले जो हैं और राजस्थान के ये गंगानगर एरिया वाले जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए तो बढ़िया रहेगा। बाकी जो है ये कुछ क्राउड जो है इससे पहले ही बाहर हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर बीएससी ऑनर, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि पिछली बार भी ये प्रॉब्लम थी कि बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है सर एलिजिबल है या नहीं, अभी तक नोटिफिकेशन के अंदर नहीं बताया कि अगर आपने सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर करी हुई है तो एलिजिबल हो या नहीं। बट हाँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है तो आप एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। इतनी वैकेंसी भाई किसी भी एग्जाम में जल्दी से नहीं देखने को मिलती, और वो भी स्पेशल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। 1100 वैकेंसी राजस्थान के सुपरवाइजर की आ रखी हुई हैं, उसमें +2 बेस पे है। पंजाब एडीओ की बात करें तो सिर्फ 200 वैकेंसी आई थी। तो इतनी बड़ी वैकेंसी जो है बहुत बड़ी बात है, और ये स्पेशल वैकेंसी हरियाणा वालों की तो रहेगी, बट पंजाब वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, बट इंग्लिश मीडियम में, ये ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम में रहेगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स। तो ये कुछ पैटर्न रहने वाला है। इसमें फोकस कैसे करना है वो आपको जो है हमारे अगले सेशन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछली बार का पैटर्न जो था बहुत क्वेश्चन एग्जाम जो है टफ आ गया था। मेरे अकॉर्डिंग जो है 40% मार्क्स लेने जरूरी थे, और 50 के आसपास, 50 बच्चों के आसपास जो है इतने वैकेंसी के अंदर, 400-500 वैकेंसी के अंदर सिर्फ 50 बच्चों ने ही 40% से ऊपर जो है मार्क्स, 40 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया था। तो यहाँ पर बच्चे सिलेक्ट ही नहीं होते, इसलिए इस बार वो पिछली वैकेंसी मिलाकर इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। ये पिछले साल की बात चल रही है कि हरियाणा एडीओ आने वाला है, तो अभी आएगा। तो जो भी बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो। अगर आप बैच बाय करना चाहते हो तो बैच भी हम स्टार्ट जरूर करेंगे। हरियाणा एडीओ का जो है हमारे इस इंस्टीट्यूट का पहला बैच होगा जो हम हरियाणा एडीओ का, और दूसरा बैच हम शुरू करेंगे IBPS AF होगा, शुरू जरूर करेंगे। बैच का जो प्राइस रखेंगे वो स्टूडेंट्स के डिमांड के ऊपर रखेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट जितना कम प्राइस रखेगा, सबसे कम प्राइस किसी भी इंस्टीट्यूट का होगा, उससे 50% हम और कम करेंगे। तो पहले देखते हैं बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं। ठीक है, तो इतना तो कंपटीशन भी चलता है। तो 50% जितना भी होगा तो हमारी जो है पूरी टीम पढ़ाएगी, अकेला मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा तो मेन पोर्शन एग्रोनॉमी सॉइल का रहता है, मैं तो अपना करवाऊंगा। प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के लिए अलग टीचर होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होंगे। तो 50% कम फीस रखेंगे। मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने कम से कम फीस जो है वो 3000 रखी, तो हमारा बैच जो है वो 1500 का होगा। इसके अंदर जो है आपको टेस्ट बैच ये सब कुछ फ्री दिया जाएगा। बैच, चलो बैच नहीं बेचना, बट अगर आप क्या करना चाहते हो कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी दी जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी दी जाएंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9688100024। इस वीडियो के कमेंट के नीचे मैं लिख रहा हूं अपना टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्रीकल्चर विद बत्रा सर, एग्रीकल्चर विद बत्रा सर। तो ये जो है इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक जो है वो मैं कमेंट के अंदर डाल रहा हूं। किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है, नहीं भी लगी तो भी वीडियो को लाइक जरूर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने ये बोल दिया कि मैं 1000 में पढ़ाऊंगा तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना सब कुछ सेटअप है, अपना सब कुछ है, मुझे कोई कॉस्ट पड़ती नहीं है, तो मैं फ्री में पढ़ाने को तैयार हूँ। ठीक है, पैसा अच्छा खासा आ रहा है, पैसा कमाने नहीं आया हूँ। ठीक है, पैसा कमाने के लिए और भी बहुत सोर्स हैं, बट अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो फ्री में भी पढ़ा देंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट में बताना है कि कोई भी डाउट है तो, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना।
होप सो यू लाइक दिस लेक्चर। अगर कोई भी डाउट है किसी तरह का कि एचडीओ में क्या हो सकता है, सॉरी हरियाणा एडीओ में क्या हो सकता है, तो वो आपको जो है कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।